नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टिकेस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अखिलेश जैन 7 दिसंबर को संयुक्त रैली में करेंगे सपा आरजेडी का गठबंधन का ऐलान। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 30 सिवालखास विधानसभा क्षेत्र में होने वाले दबयुआ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी 7 दिसंबर को संयुक्त रैली करने वाले हैं। इस रैली की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। वैसे तो साथी दोनों अभी तक इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान नहीं किया है और खबर है कि दोनों पार्टियों के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के सीटों के बंटवारे का मंथन जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीट बंटवारे को लेकर बातचीत बिल्कुल अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि आगामी 1 या 2 दिनों में सपा आरजेडी गठबंधन की घोषणा नहीं हो पाई तो 7 दिसंबर के दबयुआ में दोनों बड़े नेता गठबंधन की घोषणा कर सकते हैं। बाबरी विध्वंस की बरसी पर अयोध्या में हाई अलर्ट है। इकबाल अंसारी बोले, अब काला दिवस मनाने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को देखते हुए हाई अलर्ट घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में अब न तो पहले की तरह बाबरी विध्वंस की बरसी मनाई जाती है और न ही उतनी सरगर्मी दिखाई देती है। इसके बावजूद भी अयोध्या का पुलिस प्रशासन किसी भी तरह से अराजक तत्व गड़बड़ी को लेकर आशंकित रहता है और यही कारण है कि 6 दिसंबर के पहले अयोध्या हाई अलर्ट पर रहती है और बाहर से आने वाले वाहनों और साथ ही लोगों की जांच पड़ताल ही नहीं शुरू होती बल्कि पुलिस की सरगर्मी भी बढ़ जाती है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा, सरकार ने यूपी में 5 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों को दी मंजूरी। साथ ही एक सरकारी अधिकारी के अनुसार देश में रक्षा निर्माण और आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने उत्तर प्रदेश के कोरबा अमेठी में 5 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों के उत्पादन की योजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली और नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 28 लोग गिरफ्तार, ऐसे करते थे लाखों की ठगी। साइबराबाद में पुलिस ने साथी नई दिल्ली और नोएडा में 2 फर्जी कॉल सेंटरों का भांडाफोड़ करते हुए कई महिलाओं समेत 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी में 1.5 गुना बढ़ सकता है प्रधानों और प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की तैयारी कर रही है। यह वृद्धि करीब 1.5 गुना तक बढ़ सकता है। साथ ही उन्हें वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारी में बढ़ोतरी की सौगात भी दी जा सकती है। इसका ऐलान पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजन कर सकता है। गोरखपुर में दुल्हन ने दुत्कारा तो 2 दिन बाद प्रेमी ने वीडियो वायरल कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शादी के जयमाला के दौरान स्टेज पर चढ़कर प्रेमी ने दुल्हन की मांग भर दी। इस घटना के बाद पहले तो दूल्हे ने साथ ही शादी से इनकार कर दिया, लेकिन फिर दोनों पक्षों पर पंचायत के बाद शादी संपन्न हुई और दूल्हा सीधे विदा होकर ससुराल चली गई। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि शादी 2 दिन पहले हुई थी, जबकि वीडियो शनिवार को सामने आया। दूल्हा और साथ ही दुल्हन शादी के दौरान स्टेज पर एक दूसरे की वरमाला पहनाते हुए तभी अचानक प्रेमी स्टेज पर आए और साथ ही दुल्हन की मांग पर जबरन सिंदूर भरने लगा। दुल्हन ने उसके पूरी तरह से धक्का मुक्की किया, एक बार और साथ ही सिंदूर लगाने की कोशिश किया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने प्रेमी को धक्का देकर गिराया और साथ ही उसकी पूरी तरह से मारपीट भी किया गया। आज वाराणसी आएंगे सीएम योगी, काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण और साथ ही मांस प्रिय कार्यक्रमों की देंगे सौगात। दरअसल दोस्तों यहाँ पे काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए साथ ही वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की तैयारी की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को आज 2 दिवसीय दौरे पर काशी आएंगे। सर्किट हाउस में प्रशासनिक और साथ ही पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा की बैठक करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से बातचीत के लिए ये 5 नाम तय किए गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक कर सरकार से बातचीत के लिए 5 नामों की कमेटी बना दी है। आंदोलन किसान कदम कब करेंगे यह फैसला आज भी तय नहीं किया जा सका। किसान नेताओं ने अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी, जिसमें कुछ बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है। फरवरी में हुआ चुनाव तो इस साल बदलेगी आगरा के ताज महोत्सव की तिथियां। ताज महोत्सव आयोजन की समिति की पहली बैठक यहाँ पे सर्किट हाउस पर किया गया। कमिश्नर अमित गुप्ता ने साथ ही 18 और 27 फरवरी तक होने वाले ताज महोत्सव के आयोजन की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए। इस अवधि में अगर विधानसभा चुनाव की तिथियां निर्धारित किया जाता है तो महोत्सव की तिथियों में बदलाव किया जाएगा। बस एक कॉल पर घर पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, जाने सुविधाओं के बारे में। दरअसल आप अब लोगों के लिए साथ ही इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर, ब्यूटिशियन जैसे तमाम अन्य सुविधाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सेवायोजन विभाग के सेवा मित्र पोर्टल या सेवा मित्र ऐप्स डाउनलोड कर आप ऐसी सैकड़ों सेवाएं अब घर बैठे पा सकेंगे। वहीं यहाँ पे उचित दर और साथ ही हुनरमंद कारीगरों द्वारा सरकार ने इसके लिए सेवा युक्त शुरुआत किया गया। साथ ही प्रशिक्षण एवं संयोजन निर्देशालय ने साथ ही श्रम सेवा मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेवा मित्र शुभारंभ किया गया। इस मौके पर साथ ही दोस्तों श्रम एवं सेवा नियोजन मंत्री ने कहा कि प्रदेश के कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार जोड़ने के लिए अभिनव पहल के तत्व सेवा मित्र शुरू किया गया।
257 प्रत्याशी नहीं लड़ पाएंगे यूपी विधानसभा चुनाव, आयोग ने किया अयोग्य घोषित। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव राज्य के कुल 257 लोग नहीं लड़ पाएंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोगों को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया। साथ ही आयोग ने पिछले लोकसभा और साथ ही विधानसभा चुनाव में इन लोगों द्वारा लड़ने वाले परिणाम आने के बाद 1 महीने के बाद समय से और सही ढंग से अपने चुनावी खर्चे का ब्यौरा आयोग को नहीं दिया गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कार्यक्रम में जानकारी के अनुसार 257 लोगों में से 34 लोग 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़े थे। बाकी जो है 213 लोग 2017 में विधानसभा का चुनाव प्रत्याशी थे। हाल ही में दोस्तों बता दें कि 257 लोगों में से सर्वाधिक संख्या निर्दलीय उम्मीदवारों की है, मगर कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने भी साथ ही पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भी अपनी चुनावी का खर्चा ब्यौरा को समुचित ढंग से नहीं दिया गया। इनमें से प्रमुख दलों में सर्वाधिक 12 उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं। गांव के लोगों के लिए अच्छी खबर, इस महीने 24 घंटे बिजली देगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस माह से प्रदेश सरकार गांव शहर सभी जगहों पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति कराएगी। प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति व्यापक सुधार होगा। गांव में 16 से 18 घंटे विद्युत आपूर्ति फिलहाल अभी वर्तमान में किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि प्रदेश के ग्रामीण साथ ही शहरी क्षेत्रों में इस माह से जो है निर्धारित 24 घंटे विद्युत आपूर्ति निश्चित किए जाएंगे। सरकारी गल्ले की दुकान पर बनेगा आयुष्मान कार्ड, गरीबों को मिलेगी राहत। 100% गरीबों को आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख से अधिक का मुफ्त में उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के कवायद में जुटी सरकार के निर्देश। अब सरकारी गल्ले की दुकान पर आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। साथ ही 5 दिसंबर यानी आज को खाद्यान्न वितरण शुरू होने के साथ ही कार्ड निर्माण का कार्य भी शुरू किया जाएगा। कार खरीदना हुआ महंगा, ऑडी मर्सिडीज हुई महंगी, मारुति की बढ़ जाएंगे दाम, जानिए नया रेट। दरअसल दोस्तों कार खरीदने की योजना बनाए तो ये आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि आने वाले दिनों पर जो है 4 पहिया वाहनों की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा होगा। जहां एक और साथ ही ऑडी और साथ ही मर्सिडीज की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, तो वही मारुति भी अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने की योजना तैयारी की जा रही है। गाड़ियों के रेट बढ़ाने के बाद जो है आप गाड़ी खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। मारुति की जो है कीमत बढ़ने के बाद गाड़ियों की बिक्री में कम होने की संभावना दिख रही है। एटीएम से पैसा निकालना हुआ महंगा, जाने एक बार पैसे निकालने पर कितनी होगी कटौती। दरअसल दोस्तों आरबीआई के अनुसार साथ ही बैंक ग्राहकों को हर महीने नकदी व अन्य सेवाओं के लिए निःशुल्क सीमा तय करना पड़ता है। साथ ही निःशुल्क सीमा के बाद एटीएम से ट्रांजैक्शन करने पर कमीशन का भुगतान करना पड़ता है। वर्तमान में एटीएम से पैसे निकालने पर प्रति ट्रांजैक्शन 20 रुपये बैंक द्वारा काटे जाते हैं। 1 जनवरी से साथ ही एटीएम से ट्रांजैक्शन करने पर साथ ही 1 रुपये अतिरिक्त का भुगतान करना पड़ेगा। अब साथ ही एटीएम से निःशुल्क सेवा के बाद पैसे निकालने पर अब साथ ही बैंक जो है 21 रुपये का कमीशन लेगी। प्रदेश को बीते वर्ष की तुलना में नवंबर में 2058 करोड़ रुपए के अधिक राजस्व वित्त मंत्री साथ ही जो सुरेश खन्ना ने पेश किया ब्यौरा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार विकास कार्य को गति देने के साथ ही अपना खजाना भी सुदृढ़ करने जा रही है। साथ ही वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने साथ ही बीते दिन मीडिया के समक्ष नवंबर माह के मुख्य कर करोतर राज्य का ब्यौरा पेश किया। बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष नवंबर में साथ ही उत्तर प्रदेश में 2058 करोड़ 33 लाख रुपए का अधिक राजस्व मिला। मेडिकल कॉलेजों के कर्मियों को इसी माह मिलेगा प्रमोशन का तोहफा, मांगी गई ये डिटेल। दरअसल राज्य सरकार प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में तैनात चिकित्सक साथी कर्मचारियों को इसी माह पदोन्नति का तोहफा देने की तैयारी पर है। साथ ही पदोन्नति का लाभ पाने वाले साथ ही नर्सिंग स्टाफ के अलावा तकनीकी और गैर तकनीकी सहित अन्य स्टाफ शामिल है। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय ने सभी मेडिकल कॉलेज में पदोन्नति की अहंता रखने वाले सभी श्रेणियों के जो है कर्मियों का ब्यौरा मांगा गया। मेरठ में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए माइक्रो प्लान, ऑक्सीजन प्लांट और साथ ही कंसंट्रेटर की ट्रेनिंग की जा रही है। मेरठ में कोरोना की पहली और साथ ही दूसरी लहर के ऑक्सीजन की कमी को हाहाकार पूरी तरह से मचा हुआ था। साथ ही अब यहां पे ओमिक्रॉन वेरिएंट की दक्षता से प्रशासन ने एक बार फिर से ऑक्सीजन प्लांट का जो है नट बोल्ट कसा है। पिछले 3 दिनों में साथ ही सरकारी एवं निजी अस्पतालों पर लगाए गए प्लांटों एवं कंसंट्रेटरों की जाँच पड़ताल की जा रही है। साथ ही प्लांट को संचालित कर देखा जा रहा है कि आपात स्थिति में ऑक्सीजन की स्थिति सुधरेगी या नहीं। कैराना में कोतवाली से 578 पेटी शराब बरामद, महिला पुलिसकर्मी पर केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के शामली में स्थित साथ ही कैराना कोतवाली के गोदाम से शराब के जो है 558 कार्टन गायब होने के मामले में महिला हेड कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने साथ ही जो है शनिवार को बताया कि पुलिस अधीक्षक आदेश पर हेड कांस्टेबल तारकेश्वर शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के मामला पूरी तरह से दर्ज किया गया। पीएम मोदी 7 को करेंगे गोरखपुर खाद कारखाने का लोकार्पण, यूरिया के साथ पूर्वांचल के खुलेंगे रोजगार के अवसर।
दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर के खाद कारखाने का लोकार्पण करेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के सोझा लोकार्पण समारोह को लेकर चल रही तैयारी का निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे। उन्होंने साथ ही हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड में यूरिया उत्पादन के सफल ट्रायल के लिए अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह खाद कारखाना उत्तर प्रदेश के विकास की नई कहानियां लिखेगा। इसके पूर्व उन्हें साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर संग खाद कारखाने का हवाई सर्वेक्षण भी किया था। बीएसएफ में निकली है भर्ती, बनना चाहते हैं साथ ही एसआई कांस्टेबल और साथ ही हेड कांस्टेबल तो तुरंत करें आवेदन। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के चलते सरकारी भर्तियां पूरी तरह से बंद थी। साथ ही लॉकडाउन के अनलॉक होने के बाद सभी विभाग ने एक बार फिर से रिक्त पदों को भरने के लिए साथ ही आवेदन और साथ ही भर्ती करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ द्वारा कई पदों पर भर्ती करने जा रही। यह भर्ती ग्रुप सी के तहत की जाएगी। साथ ही दोस्तों जो अभ्यर्थी इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा दें, क्योंकि आवेदन की अंतिम तारीख 29 दिसंबर है। इसके बाद जो है किसी भी अभ्यर्थी आवेदन के लिए पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप जो है bsf.government.in जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अगर योग्यता की बात किया जाए तो इसमें 10वीं पास और साथ ही ITI सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य किया गया। कंगना रनौत ने किए बांके बिहारी के दर्शन, बताया कि इस पार्टी के लिए करेगी चुनाव प्रचार। दरअसल दोस्तों बता दें कि कंगना रनौत ने भगवान बांके बिहारी जी का आशीर्वाद दिया और साथ ही भगवान की विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही भगवान बांके बिहारी के रंग में रंगी कंगना रनौत की एक झलक पाने को हर कोई उत्सुक नजर आया। इसी दौरान साथ ही जब कंगना से पूछा गया कि वह कौन सी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार या सपोर्ट करेगी, तो कंगना साफ लहजे में कहा कि सिर्फ राष्ट्रवादी लोगों के लिए चुनाव प्रचार करेगी। 2 घंटे तक चली बैठक के बेनतीजा किसानों ने किया सोमवार से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। ग्रेट नोएडा में स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में प्राधिकरण ने चेयरमैन और साथ ही औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल के साथ करीब 2 घंटे तक किसानों की बैठक चली। किसान अपनी सभी मांगों पर अड़े रहे और साथ ही कोई नतीजा नहीं निकल सका। नाराज किसानों ने साथ ही सोमवार को प्राधिकरण के आसपास जो है पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। बता दें कि नोएडा प्राधिकरण दफ्तर के बाहर जो है किसान 3 महीने से पूरी तरह से धरना पर बैठे हुए हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का किया शिलान्यास। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जो है दिल्ली के देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास और देवभूमि को 18,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम मोदी ने इस दौरान जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी के साथ इस दौरान मंच पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कई अन्य बड़े नेता मौजूद थे। दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम 25 फटाफट बड़ी खबरें और इसी तरह की और उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं नीचे हमें कमेंट पर बताना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।